साथियों नमस्कार। एक तरफ हरियाणा में बारिश का मौसम है, जबरदस्त चारों तरफ बारिश हो रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कांग्रेस, क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट को लेकर के मारा मारी जोरों पर है। इस बीच भाजपा के खेमे से कई चौंका देने वाली जानकारियां सामने आई है। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की उस सर्वे रिपोर्ट की जिसकी चर्चा भाजपा के अंदर खाने जोरों से हो रही है। हम आपको बताएंगे कि आरएसएस ने कितने सीटों के मिलने की संभावना व्यक्त की है। उसके पहले हम आपको बता दें कि जैसे ही आरएसएस की सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप लेवल है जिसमें कि नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, धर्मेंद्र प्रधान है, प्रदेश प्रभारी हरियाणा के, खलबली सी मची हुई है कि क्या किया जाए। इस रास्ते से निपटने, इस मुश्किल से निपटने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आरएसएस ने कुल कितने सीटों की संभावना व्यक्त की है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हरियाणा में कुल 32 से लेकर के 35 सीट। यह जो रिपोर्ट है यह 25 अगस्त की है। आपको बता दें कि इसके बाद कंगना रनौत का बयान भी आया है और आज जिस तरह से विनेश फोगाट किसानों के बीच गई और हरियाणा में लगातार माहौल बदल रहा है, वैसे में भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। भाजपा का जो ये सर्वे रिपोर्ट और उसके अलावा जो अन्य नेताओं के आकलन है लगभग एक जैसे हैं। जो हम आपको बता दें कि जो हमने सर्वे किया था पीपुल पल्स की ओर से, उसमें भाजपा को 34 से लेकर 39 तक सीटें मिलने की संभावना जताई थी। लेकिन अब आरएसएस का जो अपना सर्वे है उसमें कुछ कम सीटें बताई जा रही है। यह भी सच्चाई है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना पराक्रम, भारतीय जनता पार्टी का अपना तेज वोटर्स के बीच लगातार कम हो रहा है। आपको बताएं कि कल स्थिति यह थी कि सवेरे जो प्रदेश प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके घर बैठक हुई, काफी समय तक बैठक चली, कोई फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद जेपी नड्डा के यहां 7-8 घंटे लोग बैठे रहे और प्रधानमंत्री को पल पल की रिपोर्ट दी जाती रही कि हर घंटे की क्या किया गया है, जो सीटें हैं कितनी सीटों पर फैसला हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री खुद लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश प्रभारी बड़ौली जी के कांटेक्ट में थे, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। शाम को स्थिति यह हुई कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान जी, मोहन बड़ौली, इन सबको बैठना पड़ा और बैठ करके 55 सीटों पर एक एक नाम फाइनल किया गया है। लेकिन फिर भी इस बात से लोग बेहद भयभीत हैं कि अगर ये 55 सीट और आज जो कुछ सीटों पे और चर्चाएं हुई है, अगर इनकी घोषणा कर दी जाएगी तो फिर चूंकि चुनाव तो एक डेट पे है, 1 अक्टूबर को, तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भयंकर विस्फोट हो जाए, कहीं अचानक बागियों की संख्या बहुत न बढ़ जाए। इसको लेकर के भाजपा बहुत परेशान है। भाजपा इसलिए भी परेशान है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, आरएसएस है, चीफ मिनिस्टर है, ये 3 कॉर्नर हो गए हैं और एक प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आ रहे। आपको याद होगा कि जिस तरह से भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के लाडवा से लड़ने की बात की और वही मोहन बड़ौली के कहने के बावजूद मुख्यमंत्री करनाल से लड़ने की बात कह रहे थे। तो ये बताता है इस तरह की बातें कि अभी भी उनके बीच काफी दूरी है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
ने शुरू से ही हर सीट पर दो प्रत्याशियों की का एक पैनल तैयार किया था, जो पैनल अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। आरएसएस की कितनी बात सुनी जाएगी यह कहना अभी बड़ा मुश्किल होगा, जब तक कि उम्मीदवारों का पिटारा भाजपा नहीं खोल लेती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात टिकट के बंटवारे को लेकर के है, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वह किसी भी कैबिनेट जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको टिकट नहीं देंगे, किसी सांसद को टिकट नहीं देंगे, यह बात मान ली गई है। लेकिन नेताओं के नाते रिश्तेदार उनको टिकट जम के मिलेगा। परिवारवाद का विरोध करती भाजपा टिकट के बंटवारे में परिवारवाद को रोक पाने में पूरी तरह से असफल रही है। लेकिन यह बात भी सच है कि तमाम नेता बहुत नाराज है। राव इंद्रजीत सिंह बहुत नाराज है और कई लीडर्स ऐसे हैं कि जो नाराज है। तो ये देखना होगा कि क्या होता है। राव इंद्रजीत सिंह बेहद नाराज है, देखना है कि क्या होता है इनका और क्या करते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार सोच रही है कि किसी भी कीमत पर बागियों के स्वर नहीं बढ़ने दिए जाए, बागी सामने ही नहीं आना चाहिए। इन्होंने एक सूची भी तैयार कर रखी है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कौन नेता बागी हो सकता है, कौन से अधिकारी उनका साथ, अधिकारियों की भी सूची बना रखी है। और यह सूची फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के दफ्तर में रखी है और उसके आधार पे तमाम बातें करी जा रही है, तमाम कार्रवाइयां की जा रही है। भाजपा के लिए मुश्किल खाली ऐसा नहीं है कि जो बड़े नेता हैं वही पैदा कर रहे हैं। अभी पहलवान योगेश्वर दत्त ने कह दिया कि मैं गोहाना से लड़ूंगा, वो जाकर अमित शाह से मिलकर चले आए। कई लीडर्स ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम दिल्ली में जाकर नेताओं से मिलेंगे और टिकट मिल जाएगा। और उसका कहना सही भी है कि किसी खिलाड़ी को टिकट नहीं दिया गया है, हमें दिया जाए। 2 बार चुनाव हार चुके हैं जबकि योगेश्वर। दूसरी बात, भाजपा के पास खिलाड़ी प्रत्याशी कहीं नहीं, जिताऊ खिलाड़ी प्रत्याशी बीजेपी के पास बिल्कुल नहीं है। जबकि कांग्रेस के पास विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी कुछ खिलाड़ियों को टिकट देगी। एक भाजपा के साथ दूसरी बड़ी मुश्किल यह है कि कंगना रनौत जैसे नेता कुछ भी बोल दे रहे हैं, जिसके कारण भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भाजपा इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी टिप्पणी की जाए जिससे उनका चुनाव खतरे में पड़े। तो फिलहाल आरएसएस की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पे भाजपा संभावना है कि 1-2 दिन के भीतर अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। निसंदेह कांग्रेस भी करेगी, लेकिन भाजपा इस बात को लेकर के सशंकित है, बहुत सशंकित है कि कहीं बागियों का एक वर्ग उसके खिलाफ चुनाव में न खड़ा हो जाए और उसे कांग्रेस के साथ साथ बागियों से भी न लड़ना पड़े। धन्यवाद।